like a essay writing in a sort. The topic is the man is free by the birth. इंसान जन्म लेते समय फ्री है, they got the freedom. जन्म के टाइम there is no restriction कि मैं हिंदू रिलीजन ले रहा हूँ, मुस्लिम ले रहा हूँ, ब्राह्मण में ले रहा हूँ, छोटी जात में ले रहा हूँ, अमीर गरीब whatever. At that time free. But after getting the birth, we made some restriction. पहले तो नामकरण करके पहला कर दिया भाई वो हिंदू मुस्लिम. The restriction they made by the people. In a childhood level, जब स्कूल में the tiffin will be shared by the Brahman and Shudra, the Brahman and girls. क्लासमेट के थ्रू मालूम नहीं पड़ता था कौन क्या है. एक ही टिफिन में सब खा रहे. घर से मैं आया मटन खा के आ रहा हूँ तो वो एक पार्टी भी खाएगी मेरे अंदर. सब चलता है. लेकिन बड़े होने के बाद धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन उसके भी आना तो मटन चिकन चीज़ खाते हैं all the restriction. So this statement is true in every sense that the birth is free to every human being or every living beings. If someone does not have a physical freedom, individual physical freedom मतलब मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, एक जगह पे ही हूँ तो लोग देख रहे हैं. Physical freedom, I am not physically got all the freedom to move anywhere. तो एक जगह पे रहता हूँ, वही मेरी दुनिया है, तो लोग को लग रहा है कि ऐसा इसका लग रहा है इसको मतलब फिजिकल फ्रीडम नहीं है. बट व्हाट अबाउट लोग इधर उधर घूम तो रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव अ मेंटल फ्रीडम. माइंड से लोग फ्री नहीं है. देखो माइंड पे या तो पेरेंट्स का या तो सोसाइटी का किसी का कंट्रोल है. बेटी हाँ देख तो मुझे एम्पथाइज करना, जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही करना, जाके बम फोड़ दे, बस वो ऐसे करने वाले. तो सी इज फिजिकली फ्रीडम, गॉट फ्रीडम, बट सी इज नॉट मेंटली फ्रीडम, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही वो कर रही है. दैट इज अ फ्रीडम ऑफ माइंड. थॉट्स, what the society, what the friend, what the family will teach you, the same thing your mind or your thinking will be there. Like Pakistan, वहाँ सुबह से लेकर रात तक बच्चों को इंडिया दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन. सुबह से रात तक वो लोग एक ही वर्ड लगाते रट्टा मारते. और जब बच्चे के दिमाग में सुबह से लेकर रात तक एक ही वर्ड ऐड कराऊंगा इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन, तो दुश्मन ही है हम लोग. हाँ सुबह और माइंड चेंज हुए. दैट दे थॉट इसमें में 10 में से 9 बच्चे जो आतंकवादी निकलते हैं. पकड़ने वाले नहीं. That is thought, emotions. दूसरे के बहन, दूसरे की लेडीज लोगों को we don't give the respect. बड़े मेरी बहन है, बोलना वाला बहुत मालूम है. अपनी बहन की रिस्पेक्ट है, बट दूसरे की बहन की रिस्पेक्ट नहीं है. बड़ा इमोशन निकल रहा है. तो जितना आपको अपनी बहन अपने बच्चे मतलब फैमिली के लिए हर्ट होता है, तो उतना दूसरों को भी तो हर्ट होता रहेगा. यू नीड टू बी सम इमोशंस. दैट इज अ फ्रीडम. स्पिरिट, द इंसानियत, ह्यूमैनिटी एंड द सोल. तो बचपन में झूठ बोल कौवा काटेगा, ऊपर वाला देख रहा है. तो अंदर की जो फीलिंग आत्मा है वो मालूम है कि वो मैं गलत कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, बट मैं अपने को अपने कंट्रोल में रहूँगा. बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा. सो दैट इज अ फ्रीडम. इट इज ऑल्सो वाइटल. वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट टू वंस गेट द फुलफिल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर लाइफ. खाली शरीर फ्री होने से आप अपने ज़िंदगी के को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. अनलेस योर माइंड इज फ्री, अनलेस योर थॉट्स आर फ्री. आप अपने हिसाब से सोचते अच्छा बुरा क्या है, एंड यू डूइंग दैट. अनलेस द समवन एल्स इज कंट्रोलिंग योर माइंड. आपके दिमाग को आपको वो लोग जैसा बोलो वैसे ही कर रहे हो. दैट इज नॉट अ फ्रीडम. सो टेकिंग अवे ऑफ फ्रीडम इज ऑफन डन बाय द एडल्ट टू देयर चिल्ड्रन. एडल्ट
जब तक बचपन रहता है तब तक हम अपने हिसाब चलते हैं, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे बच्चों को कंट्रोल करना। द पेरेंट्स बच्चों के फ्रीडम को सबसे ज़्यादा किल करने वालों को है तो उनके खुद के पेरेंट्स। द पेरेंट्स गिव द गाइडेंस फॉर द फ्यूचर। यह अच्छी बात है, गाइडेंस यूज करके आगे। बट द पेरेंट्स इम्पोज देयर ओन एक्सपेक्टेशन टू देयर किड्स। ओन एक्सपेक्टेशन, बच्चे को कॉमर्स पसंद है, साइंस पसंद है, उसको साइंस नहीं पसंद रहेगा, फिर भी बेटा मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं तो नहीं कर पा, तू कर देगा। पापा नहीं मेरे को नहीं जमेगा, नहीं हो पाएगा, मैंने वो 70% आया लेकिन नगर मार कर आया हूँ, नहीं मेरा तू कर सकते हो। ये फोर्सफुली टेकन देयर साइंस। अब आज में आता था 11th-12th फेल, बिकॉज उसका इंटरेस्ट ही नहीं था उसके अंदर, बट पेरेंट ने जानबूझ के उसको फोर्स किया कि आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है। दैट इज का मतलब पेरेंट्स ने बच्चों के जो मीन्स उसके जो नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, फ्रीडम है, उसको उन्होंने किल कर दिया। सो इम्पोजिंग देयर ओन एक्सपेक्टेशंस टू देयर किड्स एंड टेक अवे द फ्रीडम ऑफ देयर चॉइस टू चूज देयर लाइफ। लेट द बच्चों को डिसाइड करने के बाद बच्चों को क्या पसंद है, इसका मतलब हाँ सर बच्चों को डिसाइड करना सही बोल रहे सर, मैं भाग के शादी करना चाहता हूँ, ठीक है कर ले भाई शादी। तो आई विल टेल यू भाई व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाट इज द कॉज ऑफ द भाग के शादी। लव मैरिज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द अरेंज मैरिज। और किसी को शादी करने ही नहीं रहे तो व्हाट इज द बेनिफिट है। मैंने तीनों डिसाइड बता दिया, उसका अच्छा बुरा क्या, इसका अच्छा बुरा क्या, इसका बुरा क्या। अब अपने लिख दो भाग के शादी क्या 2-3 साल मस्त रहता है, क्या जिंदगी चलता है, उसके बाद फिर क्या नर्क जैसी जिंदगी है, फिर तलाक दो मारो पीटो भागो। अरे मैंने क्या 2-3 साल अननोन पर्सन है भाई, और धीरे धीरे वही जिंदगी साथ देते लड़ जा रही मैरिज, और ये शादी इसको लेकर ना हो। तो दैट इज द I have to give the all the ways. Let the people will decide. Let the kids will decide the goal. उनको अच्छा बुरा दोनों बताओ, बाकी वो अपना चूज करने दो। आप मत बोलो कि ये चूज कर, ये अच्छा है, भाग के करेंगे दहेज में बचता है। The child natural likes and strength. Natural likes, उसके अंदर का नेचुरल मान लो कोई बच्चा उसको ड्राइंग पसंद है, उसको सिंगिंग पसंद है, उसको स्पोर्ट्स पसंद है, बट इंडिया में या अपने वर्ल्ड में आ रहे बच्चों के लाइक्स को दे एट ऑल नॉट टेकिंग एनी केयर। सो द स्ट्रेंथ इज नॉट कंसिडर। तो बच्चे को क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको क्या इसमें उसका पॉजिटिविटी है, यू आर नॉट टेकिंग केयर। इट मीन द चाइल्ड इज नॉट हैविंग द फुल फ्रीडम। Adults teach the children that out of the respect and good manners, they must not question them. बेटा बड़े जैसे बोलते थे करने आप कुछ क्वेश्चन नहीं करने आप, बैड मैनर्स, अरे बड़े गलत करते रहेंगे और नहीं बोलना भाई बैड मैनर्स है। दिस शुड नॉट बी, गलत तो गलत है भाई, चाहे बड़ा कर रहा हो छोटा कर रहा हो, यू हैव टू क्वेश्चन। बट बिकॉज वो मैनर्स और रिस्पेक्ट के नाम पे हमने उसके मुंह पे ताला मार दिया है, शुड नॉट क्वेश्चन दैट। सर्वे वाले आते हैं, मैडम आपके घर पे गैस बाटला है? नहीं हमारे पास गैस बाटला नहीं, हमारे पास गैस बाटला नहीं। मम्मी है ना, दैट्स हाउ द मम्मी इज देयर टू हैंडलिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड। बस इतना था कि भाई गैस बाटला अगर नहीं बता छुपाऊंगा तो मुझे घास में मिलेगा क्लास में मार के। उस चक्कर में मेरे बच्चे के सब बोलना चाह लेकिन बच्चे को छुपा दिया। दैट इज वन टाइप ऑफ नेचर। अब वो बच्चे को मन में और दिमाग में आ गया है झूठ बोलना सच है, सही है, फायदा ही है। सो दे मस्ट, सो चिल्ड्रन विल ग्रो अप द सीइंग द इनजस्टिस बीइंग डन। कट्टे कट्टे आएंगे वो मोर का पंख लेके, बाबा बन गया, बाबा देखिए ना वो घर में बहुत तकलीफ है, 2 दारू का खम्भा का बॉटल और 2 किलो मुर्गा लगेगा, ठीक हो जाता। आप कोई अगर लंगड़ा दुला घर पे आ गया सुबह के इसका हमने देख लिया, आज पूरा दिन भर बर्बाद हो गया। द नीडी पीपल है बट उसको हम लोगों ने इस तरह से इंसल्ट होकर भेजा,
और जो हट्टा कट्टा है उसको हम लोग मस्त सब कुछ लेके भेज रहे हैं. So these all the things are the kids are observing to their in the behavior of their parents. So they will notice bad thing happening. बच्चे देख रहे गलत हो रहा है, they can't say anything because उनको manners और respect के नाम पे चुप कर दिया गया. But their desire to question is silent. बच्चे चाहते हैं मैं क्वेश्चन करूँ क्योंकि वो रॉन्ग है, but still they can't do that. राशन कार्ड पे लाइन लगाया, भूल जाते हैं अपन. मम्मी इधर लाइन अपना अरे भाई फालतू को बोलती है तो मैं नानी है. So they keep quiet and they accept that even bad things as a natural. और फिर बच्चे चुप बैठे और फिर उनको गलत चीज़ भी लगता है उनको कि यही नेचुरली सही है. स्कूल में गए बचपन में ही इंडिया सन राइजिंग इन द ईस्ट, सन राइजिंग इन द ईस्ट, वही हमने रट्टा मार के बैठे. We don't know the east क्या west क्या है, बट बस सन राइजिंग इन द ईस्ट. अगर फर्स्ट जब हम लोग अगर सन राइजिंग इन द वेस्ट बोलते थे अपन लोग बचपन से वही बोलते सन राइजिंग इन द वेस्ट, सन राइजिंग इन द वेस्ट. So just बाहर एक हमने वो बाहर करके रखा वो पॉइंट्स को. So let us ensure the freedom is alive. So let's request to the people that the freedom of the kids should be alive. बच्चों के मन के दिमाग की जो आज़ादी है उसको आप किल मत करो. Let us allow the everyone to be themselves. उनको अपने आप में जीने दो. And follow their heart. When we follow our mind, तो माइंड हम लोग का यूज़ करेंगे तो हम खाली अपना प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे. और जब अपना प्रॉफिट सोचेंगे तो मतलब किसी का लॉस तो जरूर होएगा वो. और when we follow our heart, तो मुझे किसी का नुकसान ना हो, मेरा फ़ायदा हो चलेगा लेकिन नुकसान भी किसी का नहीं होना चाहिए. And fulfill their dreams. So let that is the blog writing for the kids. लोगों के जो फ्रीडम है माइंड के should be alive रखो उसको. Don't give up forceful expectation to them. Pita blog writing. Pause करा. It is a statement that seems to be absurd. Absurd means the illogical. और लॉजिकल मतलब तो मैनर एक सिस्टम है, और वो वर्ड लग रहा है कि लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा दोनों. इट इज नॉट अ प्रैक्टिकली. और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, आपस में दोनों क्या है, अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्शन. बट माइट भी हो सकता है सही रहेगा, लेकिन हम लोग को ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो देख के लग रहा है कि वो प्रैक्टिकली लॉजिकली नहीं लग रहा है, बट हो सकता है ऐसा होता रहेगा कभी. लाइक स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन. अब वो अपने टेक्स्ट बुक में था. अब ओल्ड डिलीशियस बर्डन. नाउ द डिलीशियस एंड बर्डन ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकता है, दैट्स इलॉजिकल. व्हाई? बिकॉज द डिलीशियस मीन्स द टेस्टी और ब्यूटीफुल एंड द बर्डन मीन्स विच इज अनलाइक. बर्डन उसके बोलते जो अपने को पसंद नहीं है. अरे यार बहुत बर्डन है यार हम लोग का. यार लास्ट 2 साल 1.5 साल से बर्डन वर्ड नहीं सुनने दे रहे. तो बहुत बर्डन होता था. कॉलेज का पूरा 10 किलो का बस्ता उठा के लेके जाओ. So here the delicious and burden are absurd. Absurd means that illogically. दोनों फिट नहीं बैठ रहा है. और ये क्या है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है. स्टडीज वाला पैराडॉक्स. He who goes against the fashion, ये वो पर्सन है जो फैशन को हेट करता है. He goes against the fashion. He don't like any fashion. But he himself is slave. लेकिन वो खुद यारे फैशन का गुलाम है. He who goes against the fashion, he don't like the fashion. कोई भी फैशनेबल थिंग या कुछ भी फैशनेबल कुछ चेंज हुआ, नया न्यू आया तो उसको हमेशा अपोज करता है. पॉकेट डाल दिया, कैंसल 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 कैंसल. He don't want any new things. बट वो आगे जो दिया हुआ है himself it's slave. slave मतलब गुलाम. और गुलाम मीन्स मेरे को वो चीज़ चाहिए चाहिए. क्या लिखे तुम लोग? लाफा दूंगा शेयर बोलेगी तो स्लैब भी है वो. शेयर क्या था? शेयर का स्पेलिंग क्या था रे? सर वो है जॉइंट, ए जॉइंट होगा ना तो बोला वो एच है. अच्छा एस एच ए आर ई.
ए भी उसके अंदर ही है, तो बता दो पहले। सो अगेंस्ट द फैशन मीन्स डोंट लाइक फैशन, बट इट्स लाइफ मीन्स ही कांट लिव विदाउट फैशन। आई हेट टेक्नोलॉजी, भाई आई कांट लिव विद मोबाइल। टेक्नोलॉजी से नफरत है, लेकिन मोबाइल के बिना जी नहीं सकता हूँ। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी से क्या है? वेरी टू इलॉजिकल वर्ड। एक साइड आप फैशन को बोल रहे हो आई अगेंस्ट उसके हूँ, और दूसरा साइड बोल रहे मैं फैशन के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। तो ये टोटली दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। Hence it is absurd and contradictory, so it is called a paradox। तो एक ही सेंटेंस के अंदर वो दो अपोजिट वर्डिंग का यूज कर रहा है, इट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स। पाउच, माथा फोड़, when the indirect comparison, कल क्या था अपना song of the road is compared with the life, because the life is also a journey and the road is also never ending less। So when the indirect comparison is made, it is called a metaphor। Here the life is a journey, the journey is endless। तो जिंदगी भी जन्म से मरने तक तो चलते ही रहता है। So life is compared with the journey, so it is a metaphor। All the world is a stage। पूरी दुनिया एक रंगमंच है भाई, और हम लोग ऊपर वाले का कैरेक्टर है और ऊपर वाला डायरेक्टर है। सबको अपना अपना रोल दिया है, वी आर परफॉर्मिंग। अभी ऊपर लिखा रहेगा हमें डंडा पकड़ जाके उसको दे, मैं जाके दे दूंगा, मेरी क्या गलती है? ऊपर रोल है मेरा, आई हैव टू परफॉर्म। टैक्सी पार्किंग में जाना है और बस चल छैया करना है, वो रोल है, उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है? वो तो कुछ लोगों को मिला है खास काम करने के लिए, they will go and perform there। So that is the world is a stage, so world is compared with the stage। The Birbal is a jewel of the Emperor Akbar's court। बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक है भाई। तो इसका था बीरबल को उन्होंने ज्वेल कर दिया। ज्वेल मीन द प्रीशियस स्टोन, कीमती मूल्यवान पत्थर, पन्ना, हीरा, डायमंड। तो दैट इज बीरबल। तो भाई बीरबल भी अकबर का डायमंड है भाई। Here the Birbal is compared with the jewel, that is a precious stone, so it is a metaphor। The metaphor means the two different kind of things is compared। अब ये ह्यूमन बीइंग है, वो स्टोन है, टू डिफरेंट पर्सनालिटी, वर्ल्ड एंड स्टेज, लाइफ एंड जर्नी। ये दोनों सिमिलर थिंग नहीं है, डिसिमिलर थिंग है, बट दे आर कंपेयरिंग ईच अदर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ मेटाफोर। और कीजिए epithet means adjective and transfer means epithet। Say there is a two word means two person, A और B। A का जो adjective क्वालिटी है वो मैं वो adjective B के साथ यूज कर रहा हूँ। adjective आई एम यूजिंग फॉर B, बट वो adjective इनडायरेक्टली वो A के लिए। adjective B का है बट मैं वो यूज कर रहा हूँ A के साथ में, बट वो adjective B के लिए। तो there is a two person or the two things, वन का ऑब्जेक्टिव उसके साथ में दिख रहा है, कैरी कर रहा है, बट वो एडजेक्टिव किसके लिए हो? अदर वन के लिए। उसको वर्ड से ट्रांसफर्ड। ये एडजेक्टिव मैंने एक के लिए यहाँ पे यूज़ किया हूँ, बट ये एडजेक्टिव एक्चुअली वो किसको कैरी करेगा? बी को, दैट्स ट्रांसफर होएगा। दैट्स कॉल्ड वर्ड ट्रांसफर एपिथेट। सो व्हेन एन एपिथेट मींस द एडजेक्टिव क्वालिटी इज ट्रांसफर फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू द अनदर। ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉपर वर्ड, ये वर्ड के साथ वो एडजेक्टिव है, बट एक्चुअली क्या है? ट्रांसफर वाला अनदर पे। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट्स अ क्लोजली एसोसिएटेड मींस कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ सेंटेंस। इट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर एपिथेट। लाइक रैप्चर ईयर ऑफ मैन, रैप्चर ईयर ऑफ द मैन। रैप्चर मीन द हैप्पीनेस। अब क्या बता रहा है? उसके कान, अरे नॉर्मली से एग्जाम्पल, जब ये हैप्पीनेस आपके चेहरे पे एक्सप्रेस हो रहा है, तो आपका आँख, आपका कान वो सब एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि यू आर मोर हैप्पी। बट जब आँख और कान इज नॉट मोर हैप्पी, द पीपल इज हैप्पी। यहाँ पे ईयर इज नॉट हैप्पी। हैप्पी कौन है? वो मैन है। अब एक एडजेक्टिव यूज हुआ ईयर के साथ, बट वो ट्रांसफर किसके लिए हो रहा है? वो मैन के लिए। दैट्स व्हाट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट।
So here the rapture, that's adjective, is transfer from man to the ear. Hence it is called transfer epithet. तो एक्चुअली वो वर्ड है मैन के लिए, लेकिन वो यूज किसके लिए कहाँ पे हुआ है? ईयर के लिए। तो मैन से वो एडजेक्टिव ट्रांसफर करके उन्होंने ईयर पे लिख दिया है। पकड़ रहा है? ना सी पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, सी पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, उसको रात भर नींद नहीं आया। किसको? रात को नींद नहीं आया। अब इधर पे स्लीपलेस नाइट दिया, स्लीपलेस नाइट, रात को सोया नहीं। दिस स्लीपलेस वर्ड किसके लिए हो? सी के लिए। बड़ो यू ट्रांसफर कहाँ पे हो गया? नाइट को। तो ये द स्लीपलेस दैट्स एडजेक्टिव वर्ड ट्रांसफर फ्रॉम सी टू द नाइट। तो एक्चुअली वो वर्ड इसके लिए, बट वो ट्रांसफर होकर नाइट पे गया। कंटेंट टू ब्रीथ इज नेटिव एयर। व्हाट डू यू मीन नेटिव? गाँव, नेटिव प्लेस गाँव। तो बम्बई में बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गया था, 10 दिन गाँव घूम के आते तो हवा पानी चेंज हो जाएगा, तो ठीक हो जाएंगे। दैट इज एयर, दैट्स अ नेटिव एयर मींस आप एक्चुअली नेटिव प्लेस का नेटिव एयर क्या है? तो गाँव की हवा। तो एक्चुअली नेटिव वर्ड गाँव के लिए था, बट वो यहाँ पे क्या पे ट्रांसफर हो गया? एयर के लिए। तो यार द नेटिव इज एडजेक्टिव इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू द एयर, दैट्स व्हाट इज अ ट्रांसफर एपिथेट। तो दो अब एयर और प्लेस दोनों वर्ड है, बट वो एडजेक्टिव क्या आ रहा है? एयर के साथ यूज हुआ है, बट वो एक्चुअली नेटिव वर्ड यूज कर नेचुरली किसके लिए करते हैं हम लोग? प्लेस के लिए करते हैं। सो इस तरह से दो अगर ऑब्जेक्ट है और वो एडजेक्टिव वन ऑब्जेक्ट पे यूज हो रहा है, बट वो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली किसके लिए? अदर वन के लिए। सो नोन एज अ वर्ड ट्रांसफर एपिथेट। ये हो गया आपका 3 फिगर स्पीच इन द फर्स्ट पोएम पार्ट में। पॉज कीजिए।